नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन लर्निंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस कोर्स को हम शुरू करने जा रहे हैं और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए किसी भी काम को करने से पहले उसको सीखना बहुत जरूरी है, उसका नॉलेज लेना जरूरी है। अगर यदि आप बिगिनर्स हैं तो दोस्तों महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने जितने भी आप टाइम दे सको उतना टाइम दीजिए मार्केट को सीखने के लिए और उसके बाद में फिर आप ट्रेडिंग कीजिए। देखिए ये काम आपको करना पड़ेगा अगर यदि आप ट्रेडिंग करोगे तो आज नहीं तो आपको 6 महीने बाद ये काम करना पड़ेगा। जब आप लॉस कर जाओगे मार्केट में तब फिर आपके दिमाग के अंदर ये बात आएगी कि मुझे मार्केट में सीखना चाहिए। तो क्यों ना हम इसको पहले ही सीखे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कोर्स लेके आया हूं और वो कोर्स मैं पूरा आपको लॉन्च करूंगा, पूरा कोर्स मैं आपको बना के दूंगा। तो दोस्तों देखिए अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो शुरू करेंगे बेसिक से। हम शुरू करेंगे कि आखिरकार ये स्टॉक मार्केट है क्या, क्यों हम इसकी तरफ भागते हैं, क्या कारण है कि हम स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं तुरंत किसी के भी बहकावे में आकर के। तो दोस्तों सबसे पहले जो मेन बात है उसको आप जानिए कि हमारा मेन उद्देश्य है कि हमको मार्केट में लॉस नहीं करना है। देखिए आप एक चीज को सीखिए, अगर यदि कोई चीज आपके पास है तो ठीक है, अगर यदि वो चले गई तो फिर हम उसके बारे में सोच नहीं सकते। तो मेरा मानना यह है कि हम मार्केट में मनी गंवाने के बजाय हमारी मनी को हम बचाना सीखें। हम किस तरह से मनी को बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये तभी संभव है जब आप मार्केट की लर्निंग करोगे। देखिए अर्निंग के लिए आपको मार्केट की लर्निंग करना बहुत जरूरी है। यदि आप मार्केट को सीख गए हो तो आप मार्केट से पैसे अर्न कर सकते हो, मनी अर्न कर सकते हो। लेकिन यदि आपने मार्केट को सीखा नहीं है तो दोस्तों आपको मार्केट से मनी अर्न करना कठिन है। ठीक है, स्टॉक मार्केट जितना सुनने में आसान है उतना इसको ट्रेडिंग करने में आसान नहीं है। नाम आपने बहुत सुना होगा, स्टॉक मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों बहुत से नाम सुने होंगे। नाम सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन जब मार्केट में आप आते हो, जो मेरे दोस्त लगभग 1 साल से या 2 साल से या 6 महीने से जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो जानते होंगे कि मार्केट में ट्रेडिंग करना कितना कठिन है। यदि मार्केट से पैसा निकालना इतना आसान होता तो दोस्तों हर कोई ट्रेडर आज करोड़पति होता, आज पैसे वाला होता, या फिर हर कोई व्यक्ति आज ट्रेडर होता। देखिए मार्केट से पैसा निकालना, पैसा कमाना यदि इतना आसान होता तो दोस्तों हर कोई व्यक्ति आज ट्रेडर होता। आप समझ रहे होंगे इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि मार्केट में ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है, इसको इतना आसान मत समझिए। लेकिन ये आसान हो सकता है अगर यदि आप इसको सीखो। देखिए दोस्तों जब हमने शुरुआत में पढ़ाई स्टार्ट करी, हम पहली क्लास में गए, माँ क ख ग घ ABCD ये चीजें सीखी। हमारे पे पहले नहीं आती थी, हमको कठिन लगती थी। लेकिन जब हमने इसको सीखा तो हमने धीरे धीरे किताब पढ़ना भी सीखा और हम धीरे धीरे आगे चल के बिजनेस भी करना सीखा, ट्रेडिंग करना भी सीखा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ा हमारे को? इसके लिए हमको दोस्तों पहले पढ़ाई करनी पड़ी। तो वो ही पढ़ाई आपको इस स्टॉक मार्केट के लिए भी करनी है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी इतना आसान नहीं है ऑप्शन मार्केट में करना। किसी ने भी कह दिया कि 10 शेयर उठा लो कर दो, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि वो 10 शेयर आपके वापस भी आ जाए। कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब ट्रेडिंग करना है, कैसे करना है, इन सब चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर यदि आपको इनका नॉलेज है तभी जाके आप स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल सकते। तो दोस्तों हम बात करेंगे, बेसिक से लेके चलेंगे इसको और पूरा लास्ट एडवांस तक हम आपको लेके जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्या चीज है, ये कितने प्रकार का होता है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों जो हमारा मेन उद्देश्य है ट्रेडिंग का, कि हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं।
ट्रेडिंग किस किस में कर सकते हैं, किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए किस किस चीज की हमको जरूरत पड़ सकती है, क्या क्या हमको उसमें सीखना है। देखिए दोस्तों, हम लोग सुनकर के दूसरों की बातों में आकर के मार्केट में आ जाते हैं। आए, हमने बाई और सेल करना सीख लिया, किसी का प्रॉफिट देखा, किसी के स्क्रीनशॉट देखे, और इन सब चीजों को देख करके हमारे को लगा कि मार्केट बहुत आसान है। लेकिन जब हम मार्केट में आए और मार्केट में जब ट्रेडिंग करी, तब पता चला कि मार्केट कितना कठिन है। ये आप भी जानते होंगे, जो 2-4 दिन से 5 दिन से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होंगे। मैं ज्यादा नहीं कहता कि जिसने हफ्ते 10 दिन ट्रेडिंग भी करी है वो जानते होंगे इस बात को, मार्केट में ट्रेडिंग कितना कठिन। देखिए, आपने एक बात सुनी होगी, एक कहावत सुनी होगी दोस्तों, कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। जो दूर के ढोल होते हैं वो सुहाने लगते हैं, अर्थात ढोल दूर बजता हुआ ही सुहाना लगता है। जब वो नजदीक आता है, अपने कानों के नजदीक आ जाता है, तो कुछ देर बाद वो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार ये ट्रेडिंग भी, इस ट्रेडिंग को भी दूसरा करता हुआ ही अच्छा लगता है, और हम उस लालच में आकर के, उनके बहकावे में आकर के ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। और ट्रेडिंग में फंसने के बाद में क्या हाल होता है दोस्तों, ये पूरी कहानी मेरी खुद की दास्ता, और भी कई ट्रेडरों की दास्ता, और इस कोर्स में मैं आपको कई ट्रेडरों से मिलाने की भी कोशिश करूंगा। किस तरह से उन्होंने ट्रेडिंग करी, कैसे उन्होंने सीखा, इस सब कुछ मैं कोशिश करूंगा। 2 से 4 ट्रेड आपको मिलाने की कोशिश करूंगा इस कोर्स के अंदर भी। तो दोस्तों, हम कोर्स को करते हैं शुरू, और कोर्स में शुरुआत हम कहां से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे दोस्तों स्टॉक मार्केट से। यदि हम देखा जाए दोस्तों कि स्टॉक मार्केट है क्या चीज, ये स्टॉक मार्केट है क्या चीज? देखिए, स्टॉक मार्केट्स को जो बनाया गया था, ये बनाया गया था बिजनेस करने के लिए। किन लोगों के बिजनेस करने के लिए? कि भाई, एक आदमी की कंपनी तो है, लेकिन वो आदमी चाहता है कि और भी पब्लिक आके इसमें मेरा सहयोग दे। तो और पब्लिक किस तरह से उनका सहयोग दे सकती है? देखिए, आपने कभी नाम सुना होगा आईपीओ का। जब आईपीओ निकलता है तो वो किस लिए निकलता है? आईपीओ के जरिए उस कंपनी में लोगों को पार्टनर बनाया जाता है। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी के पार्टनर हो जाते हो। फिर आपको अधिकार है, जितना आपने उसमें पार्टनरशिप लिए उतनी अपनी हिस्सेदारी बेचने की, या कुछ भी करने की। उस हिस्सेदारी को आप बेच भी सकते हो और अपने पास भी रख सकते हो। आपकी जब इच्छा हो तब आप उसको बेच सकते हो, तब इच्छा हो तब आप उसको और खरीद सकते हो। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट था बिजनेस करने का जरिया, जिसमें लोगों को बिजनेस करने के लिए लाया गया। जो छोटे लोग थे, जिनके पास पैसे कम थे, वो लोग कैसे बिजनेस कर सकते हैं, तो उनको स्टॉक मार्केट के जरिए बिजनेस में लाने की कोशिश की गई। लेकिन यहां पर लोगों ने स्टॉक मार्केट को बिजनेस नहीं मान करके एक पैसा कमाने की मशीन, एक पैसा कमाने की मशीन समझ करके स्टॉक मार्केट में आए। और बाद में दोस्तों देखिए, होता क्या है, जब शुरुआत में कोई ट्रेडर आता है तो वो आता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, और उसके बाद में धीरे धीरे वो ऑप्शन, फ्यूचर, इनमें फंसता हुआ चले जाता है, और वो एक दलदल में फंसता है। क्योंकि वो जब आया था उसके पास इतना ही नॉलेज था कि मुझे बस इन्वेस्ट करना है, ये स्टॉक्स लेने हैं, इनमें इतना इन्वेस्ट कर देना है, मुझे 10 साल 20 साल बाद देखना। लेकिन जब उसने देखा कि लोग फ्यूचर ऑप्शन में डेली के 10-10 हजार रुपए, 10-10 लाख रुपए बना रहे हैं, तो क्यों ना उसके मन में भी लालच आएगा। और दोस्तों, जाहिर सी बात है, उसके मन में नहीं, सबके मन में इस तरह का लालच आता है। तो इस तरह के लालच से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, ये हम सब कुछ इस कोर्स में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं एक बार हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं हमारे कोर्स को। तो कोर्स को शुरू करते हैं। कोर्स कहां से शुरू होता है दोस्तों? हमारा कोर्स शुरू होगा स्टॉक मार्केट से, कि स्टॉक मार्केट क्या चीज है।
तो स्टॉक मार्केट जो है दोस्तों वो क्या है, एक बिजनेस करने का जरिया है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये एक व्यापार करने का जरिया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रेड करने का जरिया है। इसको बिजनेस करने का या व्यापार करने का जरिया क्यों कहा जाता है दोस्तों, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया इस वीडियो में कि लोग बाग क्या करते थे, बिजनेस करने के लिए जो छोटे लोग थे, बड़ी कंपनियां उनको आकर्षित करती थी बिजनेस करने के लिए कि उनको भी मौका दिया जाए बिजनेस करने का, और वो स्टॉक में इन्वेस्ट करके वो उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेता था। अब दोस्तों हम बात करें देखिए एक्सचेंज की, यहाँ हम थोड़ा सा बेसिकली नॉर्मली जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिक बेसिक क्या है इसमें। तब मैं एक बार दोस्तों बात करें एक्सचेंज की, तो इंडिया के अंदर जो टोटल एक्सचेंज है वो है दोस्तों 24 एक्सचेंज है वर्तमान टाइम पर। वर्तमान टाइम पर 24 एक्सचेंज है। और दोस्तों जो सबसे पुराना एक्सचेंज है वो है बीएसई। बीएसई एक्सचेंज है वो सबसे पुराना एक्सचेंज है, और इसको कहते हैं दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 9 जुलाई 1875 को, और ये दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। इसकी जो स्थापना करी थी वो दोस्तों दो भाई थे, प्रेमचंद और एक था दोस्तों रॉयल चंद। ये दोनों भाई थे, इन दोनों भाइयों ने इसकी स्थापना करी थी। और वर्तमान टाइम पे बीएसई के अंदर लगभग 5121 कंपनी रजिस्टर्ड है। अब बात कर लेते हैं एक बार दोस्तों बीएसई के इंडेक्स की, कि बीएसई के इंडेक्स कौन कौन से हैं। बीएसई के जो इंडेक्स हैं वो कौन कौन से इंडेक्स हैं। दोस्तों बीएसई ने जो एक इंडेक्स लॉन्च किया था जिसको हम सेंसेक्स कहते हैं, नंबर 1 पे सेंसेक्स आता है। ये लॉन्च किया था दोस्तों इन्होंने 1986 में। और अब इस टाइम पे दोस्तों आपको पता होगा कि सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑप्शन एंड फ्यूचर दोनों प्रकार की ट्रेडिंग अब सेंसेक्स में स्टार्ट हो चुकी है, अभी कुछ दिन से स्टार्ट हुई है। पहले इसमें ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होती थी। इसके बाद में है दोस्तों बीएसई स्मॉल कैप, उसके बाद में आता है दोस्तों बीएसई मिड कैप, उसके बाद में आता है बीएसई लार्ज कैप। तो हम यहां जो बात करेंगे दोस्तों सिर्फ बात करेंगे किसकी, सेंसेक्स की। हम यहां पर सेंसेक्स की बात करेंगे। और दोस्तों जो कि इस टाइम पे सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग भी चल रही है, और इसकी जो एक्सपायरी होती है वो एक्सपायरी होती है दोस्तों फ्राइडे के दिन, और इसका लॉट साइज है 10 का। तो दोस्तों सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज ली गई है। सेंसेक्स में जो सबसे ज्यादा वेटेज है दोस्तों वो वेटेज मिलेगा आपको रिलायंस का। सेंसेक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो वेटेज किसका मिलेगा दोस्तों, आपको नंबर 1 पे वेटेज मिलेगा आपको रिलायंस का। और रिलायंस का वेटेज है दोस्तों इसके अंदर
13.36%। नंबर 2 पे आता है दोस्तों इसमें वेटेज पर HDFC बैंक। इसकी लगभग दोस्तों 9.65% वेटेज है। देखिए दोस्तों ये वेटेज चेंज होते रहते हैं, टाइम टाइम पे ये वेटेजों को चेंज करते रहते हैं। और दोस्तों नंबर 3 पे जो वेटेज आता है वो आता है ICICI बैंक। और ICICI बैंक का इसमें वेटेज है दोस्तों 8.78%। और नंबर 4 पे आता है इसमें इन्फोसिस। और इन्फोसिस का वेटेज है दोस्तों इसमें 6.51%। और नंबर 5 पे आता है इसमें HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस। और इसका वेटेज है दोस्तों इसमें दोस्तों जो इन्फोसिस है इसका है 8.51 और इसका है 6.5। और नंबर 6 पे जो आता है दोस्तों वो आता है TCS। और TCS का वेटेज है दोस्तों इसमें 5%। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे तो ये काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी। और तो लगभग यहाँ के बाद में सबका 5% के नीचे वेटेज है। तो ये 6 कंपनियां हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट मेन भूमिका निभाती है इस इंडेक्स को लेके चलने में। तो सबसे बड़ा वेटेज जो है दोस्तों वो है इसका रिलायंस का। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, रिलायंस जब भी मूवमेंट देता है तो आपका सेंसेक्स एक अच्छा मूवमेंट आपको देगा। इसके बाद में अब दोस्तों बात करते हैं इंडेक्स की। तो अगला इंडेक्स जो हमारा आता है वो आता है NSE। अगला इंडेक्स आता है दोस्तों आपका NSE, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और दोस्तों NSE की जो इसके अंदर जो कंपनियां हैं वो है लगभग 2100 और 13 कंपनी रजिस्टर्ड है NSE के अंदर। NSE की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो स्थापना हुई थी इसकी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये स्थापना करी थी दोस्तों IISL। दोस्तों इसका मतलब होता है इंडियन इंडेक्स सर्विस प्रोडक्ट लिमिटेड। का मतलब होता है दोस्तों इंडियन इंडेक्स सर्विस प्रोडक्ट लिमिटेड। दोस्तों NSE ने जो निफ्टी 50 लॉन्च किया था, निफ्टी 50 जो लॉन्च किया था दोस्तों NSE ने, वो लॉन्च किया था 22 अप्रैल 1996 को। और इसमें जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की गई वो की गई थी दोस्तों 2 जून 2001 को इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की गई थी। निफ्टी 50 में टोटल 50 कंपनी है और दोस्तों 13 इंडस्ट्रीज है। जो 50 कंपनियां ली गई है ये इन 13 इंडस्ट्रियों से ली गई है। और इसमें इंडस्ट्री है दोस्तों फाइनेंशियल सर्विस। जो फाइनेंशियल सर्विस है उसकी दोस्तों हिस्सेदारी है इसके अंदर 38%। और उसके बाद में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी हिस्सेदारी दोस्तों 13%। ऐसे करके इसमें 30 इंडस्ट्री ली गई है। 30 इंडस्ट्रीज में से 50 कंपनी ली गई है। 50 कंपनियों में से जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो आपको वेटेज दिखाई देगा दोस्तों इसमें रिलायंस का
देखिए सेंसेक्स में भी रिलायंस का है तो इसमें भी आपको रिलायंस का ही दिखाई देगा। रिलायंस का इसमें वेटेज है दोस्तों 10.2%। और उसके बाद में HDFC आती है। HDFC का है दोस्तों इसमें लगभग 8.9%। और उसके बाद में आता दोस्तों ICICI, इसकी है दोस्तों 7.74%। और उसके बाद में आता है HDFC बैंक। HDFC बैंक पहले आ जाता है, उसके बाद में आता है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेट, इसकी है दोस्तों 6.1%। और उसके बाद में आता है दोस्तों इन्फोसिस। इन्फोसिस की है दोस्तों लगभग 5.64%। तो इस तरह से करके इसमें भी ये 5 कंपनी इंपॉर्टेंट है, बाकी 50 कंपनी सबका परसेंटेज निकालने लगे तो दोस्तों काफी लंबी ये वीडियो हो जाएगी। तो ये कोर्स फिर हमारा काफी लंबा खिंच जाएगा। इसका मैं पूरा डाटा मैंने आपको बुक में दे दिया है और बुक में कुछ एक डाटा रहेगा वो भी मैं और उसमें डाल दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट इंडेक्स की, तो वो है दोस्तों आपका बैंक निफ्टी का। अब बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर टोटल 12 कंपनी है। देखिए बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में जितने भी हैं टोटल 12 कंपनी और ये सब बैंक से ही ली गई है। और दोस्तों बैंक निफ्टी जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 2003 को। 2003 में बैंक निफ्टी लॉन्च किया गया था और उसी टाइम पे इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी गई थी। अब बैंक निफ्टी में देखिए कुछ फेर बदल हो चुका है थोड़ा सा। HDFC बैंक है, इसकी शायद मेरे सामने दोस्तों 27% है, पहले 32% थी। अब ICICI की पहले दोस्तों 27% थी, अब शायद इसकी 24% है इसमें हिस्सेदारी। और उसके बाद में कोटक की 10% आती है। और उसके बाद में SBI की आती है जो 7% आती है। तो इस तरह से करके इसमें ये 4-5 बैंक हैं। एक एक्सिस है, एक्सिस की भी शायद इसमें 10% के समथिंग हिस्सेदारी आती है। तो 5 बैंक है जिसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, बाकी सबकी 2% से नीचे नीचे है, 2% या उससे नीचे नीचे बाकी बैंकों की है। 7 बैंक और है जिनकी 2% से नीचे नीचे है। बाकी दोस्तों जो बैंक निफ्टी को जो चलाते हैं वो मेन ये कंपोनेंट्स हैं, 6 कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं जो इसको आगे लेके चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट HDFC, उसके बाद में ICI, उसके बाद में कोटक, उसके बाद में एक्सिस, फिर SBI। इस तरह करके 5 कंपोनेंट्स बैंक निफ्टी के इंडेक्स को लेके चलते हैं। अगले इंडेक्स की बात करें तो दोस्तों हमारे पास आ जाता है फिन निफ्टी का। निफ्टी के अंदर आप देखोगे दोस्तों तो फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है, देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है दोस्तों वेडनेसडे को, और निफ्टी की एक्सपायरी होती है थर्सडे को, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है दोस्तों ट्यूसडे को। अब फिन निफ्टी जो है दोस्तों, फिन निफ्टी के अंदर 40 कंपोनेंट्स हैं। सॉरी, फिन निफ्टी के अंदर 20 कंपोनेंट्स हैं। और दोस्तों फिन निफ्टी भी पूरी तरह से फाइनेंशियल इंडेक्स है। ये क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल इंडेक्स है। निफ्टी पूरी तरह से फाइनेंशियल इंडेक्स है। और दोस्तों इसका लॉट साइज है वो है आपका 40 का। निफ्टी के अंदर जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो है दोस्तों HDFC बैंक की, और HDFC बैंक की हिस्सेदारी है इसमें लगभग 35%। उसके बाद में ICICI बैंक की आती है, और ICICI बैंक की हिस्सेदारी लगभग 20%। और उसके बाद में आती है दोस्तों इसमें एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी है दोस्तों इसमें लगभग 8%। और फिर आ जाती है कोटक की। कोटक की हिस्सेदारी है इसमें लगभग 8%। तो ये दोस्तों 4 बैंक हैं जो इसको ज्यादातर लेके चलती है, पूरा फाइनेंशियल इंडेक्स है।
उसके बाद में एक और इंडेक्स बच जाता है दोस्तों हमारा, वो बच जाता है हमारा इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं निफ्टी मिड कैप। वो इंडेक्स है दोस्तों हमारा निफ्टी मिड कैप का। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी मिड कैप की जो दोस्तों लॉट साइज है वो है 75 की, क्योंकि इस पे मेरा इतना ध्यान नहीं है। निफ्टी मिड कैप पे लॉट साइज 75 की है। इसकी एक्सपायरी जो होती है दोस्तों, वो एक्सपायरी होती है इसकी मंडे के दिन। मंडे को इसकी एक्सपायरी होती है। लॉट साइज 75 है। बाकी इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इतना मुझे इसमें ध्यान नहीं है, और बाकी इतने कंपोनेंट्स की जानने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा मेन बेसिक था। अब अगली जो वीडियो होगी दोस्तों, वो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कहां से? अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों टाइप ऑफ ट्रेडिंग। टाइप ऑफ ट्रेडिंग। उसके बाद में ये जब हमारा टॉपिक पूरा होगा, ये लगभग हमारा टॉपिक होगा दोस्तों टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स, हमारे को लगभग 40 मिनट का हमारा टॉपिक होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन के ऊपर, कि ऑप्शन क्या चीज है। ऑप्शन के बाद में इसमें हम देखेंगे दोस्तों बाइंग सेलिंग कैसे करेंगे, और बाइंग और सेलिंग करने का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों इसमें कि हम ऑप्शन बायर ही क्यों बने। उसके बाद में देखेंगे हम ऑप्शन प्राइस को। उसके बाद में हम देखेंगे ऑप्शन कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों हम एटीएम और ओटीएम। ये चीज हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगली वीडियो में जो हम देखेंगे उसको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि कुछ गलतियां हो, कम से कम कोशिश करता हूं कि कम से कम गलती हो, बट फिर भी गलतियां होती तो दोस्तों उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अब अगली वीडियो में आप देखिएगा कि हमको टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या है, कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है और किस तरह से हम ट्रेडिंग करेंगे।